गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10 टॉप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के यानी एसएसटी के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी गर्दा उड़ाएगी, तो प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपका छूट सकता है। तो आप इनमें से जो प्यारे बच्चों 60 में से अगर 50 प्रश्न का जवाब आप अगर दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी सही रखी होगी। जिन भी बच्चे का 60 में से 50 आ रहा है प्यारे बच्चों, तो उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्जाम, फाइनल एग्जाम के। आइए बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण जो कला था प्यारे बच्चों, उनका आविष्कार जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका आविष्कार जो है प्यारे बच्चों आपका चीन में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो ये जो हुई प्यारे बच्चों आपका कहाँ पर हुई, चीन में हुई प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी विश्व में प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना जो हुई तो वह चीन में हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3 पर चलते हैं कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी प्यारे बच्चों, तो आपका जो प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर ने लिखी थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिरात उल अखबार एक था प्यारे बच्चों, तो उनका संस्थापक जो मालिक जो था प्यारे बच्चों कौन था, तो इनका मालिक जो प्यारे बच्चों आपका जो है राजा राम मोहन राय था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। यानी कौन तापीय जो एक विद्युत परियोजना है प्यारे बच्चों जो बिहार में है, तो कौन सा है इनमें से, जल्दी फटाफट चूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इनका जो प्यारे बच्चों ये कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, इसके बाद कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी है और नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना है। ये तीनों का तीनों परियोजना जो है प्यारे बच्चों बिहार में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो रखा गया था, तो कौन सी ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों रखा गया था, तो ये जो रखा गया था प्यारे बच्चों आपका 1957 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते कि एल्यूमिनियम किस खनिज के संबंधित है। एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो यह है बॉक्साइट से संबंधित है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है प्यारे बच्चों, ठीक। 9 में कहता है कि मनरेगा शुरू जो हुई थी कहाँ शुरू हुई थी प्यारे बच्चों, तो ये जो मनरेगा जो शुरू हुई थी आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, गैर आधारभूत, तो ये जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो आपका शिक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी आपका 1995 में हुई थी प्यारे बच्चों, तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि ब्रिटेन क्या कहना ब्रांटलैंड आयोग संबंधित जो है प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है प्यारे बच्चों आपका संबंधित जो है प्यारे बच्चों आपका सतत विकास से संबंधित है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो था प्यारे बच्चों, तो प्रधानमंत्री कौन था उस समय जो जारी हुआ था, तो ये जो जारी जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका जो है राजीव गांधी था उस समय, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था जनवरी 2015 में हुआ था। 15 में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो ये जो लगाया था प्यारे बच्चों आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 16 पर चलते हैं ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों, तो ये जो है तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था, ग्रामीण बैंक के संस्थापक। 17 में चलते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये जो बढ़ा है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, कौन किसका बढ़ा है, आंसनिक का बढ़ा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन था, तो सुंदर लाल बहुगुणा था प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में चलते हैं कि निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो आपका जीवाश्म ईंधन है। 20 में कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो संयंत्र की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों बिहार में आपका जो हुआ था दार्जिलिंग में हुई थी। क्या पे भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, दार्जिलिंग में हुई प्यारे बच्चों। 21 में चलते कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यह है पटना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, और क्षेत्रफल की कम दृष्टि से जो है प्यारे बच्चों
आपका कौन सा जिला है बिहार के, ठीक है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार की कोयला जो है पाया जाता है। तो ये जो कोयला जो पाया जाता है आपका प्यारे बच्चों विटुमिनस कोयला पाया जाता है। 23 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। सबसे ज़्यादा भारत में जो वर्षा जो होती है कौन सा तो मानसिन राम में होती है, ठीक है, मोहसिन राम में होती है, आपका ए हो जाएगा। 24 में कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो यह कोसी परियोजना है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नहीं कोसी नहीं सोन कोसी। 24 का क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में दो। यह दामोदर परियोजना है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है, दामोदर है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। सहकारिता साख समिति जो कानून जो पारित हुआ था कब पारित हुआ था, कौन सी ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका हुआ था 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। 26 में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो ये मुंबई को कहा जाता है प्यारे बच्चों। 27 में कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो यह जो योगदान जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 28 में चलते हैं कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो हॉलमार्क हो जाएगा। 29 में चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू जो हुआ था कब हुआ था। तो ये जो लागू जो हुआ था प्यारे बच्चों 1986 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा। 31 में कहता है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन संबंधित जो होता है वो कहाँ से होता है। तो ये जो होता है सुनामी से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो सुनामी हो जाएगा। 32 में कहता है कि क्या कहता है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो उपग्रह का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सुदर्शनवेदी उपग्रह। 33 में कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका प्यारे बच्चों केरल में हुआ था, ठीक है। 34 में कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है। तो आपका जो है प्यारे बच्चों प्राचीनतम जो हो जाएगा कोरबा हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का जो है प्यारे बच्चों रानीगंज है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 में कहता है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो ये जो बना प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ये जो की गई प्यारे बच्चों कोलकाता में की गई, और सबसे ज़्यादा जूट की खेती जो पश्चिम बंगाल में की जाती है। 37 में कहता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। पावर लूम का जो है आविष्कार जो किया था किसने किया था प्यारे बच्चों। तो ये जो किया था आपका एडमंड कार्टराइट ने किया था, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ है। तो ये जो है आपका जेनेवा में है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 39 में चलते हैं, कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो सिंगापुर जो आज़ाद जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 40 पर चलते हैं, कहता है कि भारत सदस्य नहीं है। क्या नहीं है, किसके सदस्य नहीं है, G15 का सदस्य नहीं है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 40 का। 40 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ओपेक का नहीं है, आपका बी हो जाएगा। 41 में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। जो मानव से जो बनाई जो गई है प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 41 का। 42 पर चलते हैं कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। सर्वाधिक वाला जो बाढ़ों से जो होता है बांग्लादेश, ठीक है। 43 में कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। मानचित्र में जो दिखाया जो जाता है किसको दिखाया जाता है, नीले रंग को। तो ये जो दिखाया जाता है प्यारे बच्चों आपका मैदान को दिखाया जाता है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जल को नीले रंग का किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जल को। 44 में कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। किस भूकंपीय पेटी में है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जोन हो जाएगा, जोन 5 हो जाएगा। जोन 5 की कोटि में मतलब इसमें है प्यारे बच्चों, ठीक है, पेटी में। 45 में कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है प्यारे बच्चों। तो 45 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 का डी। 46 पर चलते हैं, कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यालय यानी मुख्य कारण जो है प्यारे बच्चों क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है।
तो ये जो कारण जो है प्यारे बच्चों अधिक सिंचाई के वजह से जो है प्यारे बच्चों निम्नकरण का मुख्य कारण है भूमि का। 47 में कहता है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कौन है? सटासट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो राष्ट्रपति है। 48 में कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। 49 में कहता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट तो आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा बॉक्साइट का। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 49 का तो आप समझ ही गए होंगे। 49 का क्या होगा? 49 का राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, जो उड़ीसा है। 50 में कहता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों, कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। 51 में कहता है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य को सबसे लंबी सीमा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है प्यारे बच्चों। तो ये 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 52 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये जो था प्यारे बच्चों आपका अटल बिहारी वाजपेयी था। तो राइट आंसर 52 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 53 का सी हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? 33% है, जो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अभी जो है प्यारे बच्चों 50 हो गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में, पहला कितना था? 33%। 54 में कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसमें? केंद्र और राज्य के वित्त संबंधों से पुनरावलोकन हेतु। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 54 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु हो जाएगा आपका जो है सी भी हो जाएगा। बैंकों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो की गई थी प्यारे बच्चों आपका पटना में की गई थी। ठीक है। 56 में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। आइए 57 पर चलते हैं कि सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डार्विन था। सच में लॉर्ड डार्विन था? जवाब दीजिए। बी हो जाएगा, लॉर्ड डार्विन था। 58 में कहता है कि जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि जो हुई थी तो वो कब हुई थी? तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका 1954 में हुई थी। 59 में कहता है कि चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? किन के बीच हुआ था प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। तो 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। 1922 में हुआ था। साथ में कहता है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? विश्व का पहला समाजवादी देश था, वो कौन सा था? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको बीच शाम को लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।